नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ अधिकारों की बात करने जा रहे हैं। आज गांव के प्रमुख ऐसे व्यक्ति की हम बात करने जा रहे हैं, बल्कि जिसके पास एक संवैधानिक बहुत बड़ी ताकत है। उस पद का नाम है ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान के अधिकारों की बात ही नहीं करेंगे, बल्कि हम उस संविधान की ताकत की बात करेंगे जिसने गांव को एक नई पहचान दी। हम बात करेंगे उन धाराओं की, उन तारीखों की जिन्होंने गांव के मुखिया को सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि एक असली नेता बनाया। इतिहास का वो दिन 24 अप्रैल 1993। दोस्तों, हमारी आज़ादी के बाद भी हमारे गांव को असली आज़ादी नहीं मिली थी। सत्ता दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में कैद थी, लेकिन इतिहास का एक दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो दिन था 24 अप्रैल 1993। यह वो तारीख है जब 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। इस एक कानून ने पंचायती राज विभाग को संवैधानिक दर्जा दिया। याद रखिएगा, यह किसी नेता का तोहफा नहीं था, यह गांव के लोगों को दी गई संवैधानिक ताकत थी। इस कानून ने गांव की पंचायतों को एक कानूनी शक्तिशाली इकाई बनाया। इससे पहले पंचायतें थी तो, लेकिन उनके पास कोई संवैधानिक शक्ति नहीं थी। वे सरकारों की दया पर चलती थी, लेकिन इस कानून ने गांव को खुद के पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। संविधान की वो धाराएं, आर्टिकल 243, 243, ग्राम प्रधानों के पास जो भी ताकत है वह किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दी, बल्कि हमारे संविधान की आर्टिकल 243 ने दी है। इस आर्टिकल में कई उपधाराएं हैं जो गांव की ताकत को परिभाषित करती हैं। आर्टिकल 243 बी, यह राज्य में 30 स्तरीय पंचायती चुनाव जो राज्य व्यवस्था में की गई है, गांव, ब्लॉक और जिले की बनाने का आदेश देता है। यह कोई सुझाव नहीं बल्कि एक संवैधानिक निर्देश है। इसका मतलब यह है कि ग्राम प्रधान सिर्फ गांव का मुखिया नहीं, बल्कि एक ऐसे लोकतंत्र का हिस्सा है जो सबसे निचले स्तर से शुरू होता हुआ आर्टिकल 243 डी, यह अनुसूचित जनजाति और जनजाति दोनों के लिए और महिलाओं के लिए सीटों के लिए आरक्षण की बात करता है। यह आरक्षण इसलिए दिया गया ताकि समाज के सबसे कमजोर लोगों को आवाज़ भी गांव के नेतृत्व तक पहुंच सके। अगर आज कोई प्रधान महिलाओं या गरीबों की आवाज़ को दबा रहा है तो वह सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन कर रहा है। आर्टिकल 243 जी, यह सबसे महत्वपूर्ण है। यह प्रधान को गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाने और लागू करने का अधिकार देता है। यह प्रधान को सिर्फ एक बाबू नहीं बल्कि एक गांव का असली प्रशासक बनाता है। आर्टिकल 243 यह प्रधान को टैक्स लगाने और सरकारी अनुदान प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि ग्राम प्रधान के पास अपना फंड होता है जिससे वह आत्मनिर्भर होकर विकास के काम कर सकता है या कर सकती है। बात करते हैं जिम्मेदारी या राजनीति। जब भी ग्राम प्रधानी के चुनाव आते हैं या कोई भी चुनाव हमारे पंचायत स्तरीय आता है तो हम देखते हैं कि ग्राम प्रधान के पद का सिर्फ एक ही राजनीतिक सीढ़ी के रूप में देखा जाता है। लोग वोट देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका नेता किस संवैधानिक पद पर बैठ रहा है। यह कुर्सी सिर्फ कुर्सी नहीं है, यह गांव की किस्मत है। यह कुर्सी सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। यह कुर्सी में सामाजिक न्याय और भाईचारा बनाने रखने की जिम्मेदारी है। यह कुर्सी गांव के हर नागरिक के हक की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी है। अगर कोई प्रधान इस पद का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जेब भरने, अपने परिवार को आगे बढ़ाने या अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर रहा है तो वह सिर्फ अपने पद का बल्कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को भी अपमान कर रहा है। गांधी जी का सपना था हर गांव आत्मनिर्भर और अपनी समस्याओं को खुद सुलझाए। ग्राम प्रधान का पद इसी सपने का साकार करने के लिए बनाया गया था। याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ संसद में नहीं बल्कि गांव की पंचायत में भी जिंदा रहता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप वोट देने जाएं, अपने प्रधान को मिले तो उनसे पूछिए आप गांव के लिए क्या करने वाले हैं। क्या आप 73 में संशोधन और आर्टिकल 243 के सच्चे मायने समझते हैं? यह वीडियो मेरी उन लोगों तक पहुंचाओ जो गांव में रहते हैं, ताकि उनके पता चले कि प्रधान के पास सिर्फ वोट मांगने का अधिकार नहीं बल्कि गांव के बदलने का ताकत है।
गांव को बदलने की ताकत ग्राम प्रधान के पास पूर्णतः रूप से है। लेकिन क्या होता है, ग्राम प्रधान सोचता है कि मेरे पास केवल और केवल प्रधान बन गया हूँ, गांव के फैसले निपटाऊँ, थाना कचहरी कर लूँ, इसके अलावा ग्राम प्रधान आगे बढ़ना नहीं चाहता है। ग्राम प्रधान के पास असीमित शक्तियाँ हैं। ग्राम प्रधान अगर चाहे तो अपनी पंचायत को स्वर्ग तक ले जा सकता है, स्वर्ग रूपी बना सकता है। पूर्ण रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जा सकते हैं और भी कई कार्य होते हैं जो ग्राम प्रधान कर सकता है। लेकिन आजकल के ग्राम प्रधान सिर्फ और सिर्फ गाड़ी पे स्टिकर लगवाने तक सीमित रह गए हैं। वह नहीं चाहते हैं कि आगे की राजनीति को किया जाए और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, शिक्षा को कैसे असली रूप में पहुंचाया जाए। ग्राम प्रधान को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, समानता का अधिकार, सभी जो भी हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं राज्य स्तर से आती हैं, उनको धरती पर कैसे क्रियान्वयन करना है, ये सब ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। लेकिन एक स्टिकर तक सीमित रह जाना और बस सरपंच जी, सभापति जी कहलवा लेना, यहाँ तक सीमित नहीं। सोचिए प्रधान जी। जय हिंद, जय भारत।